किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कब अपराध माना जाएगा, यानी अपराध करने के लिए कौन से आवश्यक एलिमेंट्स हैं। अगर उन एलिमेंट्स को हटा दिया जाए तो वह कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं। तो अपराध के तीन आवश्यक एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग, यानी किसी अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति का होना जरूरी है। यानी अपराध करता है तो सिर्फ मनुष्य करता है, कोई जानवर या निर्जीव वस्तु अपराध नहीं करती है। दूसरा एलिमेंट है एन एक्ट कमिटेड और omitted, यानी कोई कृत्य किया गया हो या फिर कोई कृत्य ना किया गया हो जो करना जरूरी है। और तीसरा एलिमेंट है एन इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, है ना, एक एक बिंदु को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, पहला एलिमेंट है जो ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव द्वारा किया गया कृत्य। इसका मतलब होता है कि अपराध केवल इंसान ही कर सकता है, यानी कोई जानवर या निर्जीव वस्तु अपराध नहीं करती। अपराध करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कृत्य है वो किसी मानव व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। अगर इसके इतर कोई तीसरा व्यक्ति करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसका उदाहरण भी है, क्या देख लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाता है तो इस पे काम कौन कर रहा है, कृत्य कौन कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है। इसी प्रकार से यदि जानवर नुकसान करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। हालांकि अगर जानवर पालतू है, यानी कि उसका कोई ऑनर है, वो किसी व्यक्ति के अधीन है और वह कोई ऐसा कृत्य करता है, तो वह व्यक्ति उस जानवर के किए गए कृत्य के लिए लायबल होगा, जिम्मेदार होगा और उस पर मुकदमा या अभियोग लाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है, कोई कार्य किया गया हो या फिर कार्य छोड़ा गया हो। मतलब अपराध तभी होगा कि यदि कोई गलत कार्य किया गया हो या फिर कोई ऐसा कार्य जिसको करना जरूरी था कानून और उस काम को ना किया गया हो, तभी वो अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर इस चीज को हमने स्पष्ट कर दिया है, यानी कि सिर्फ सोचना, इसका मतलब यह है, करने का मतलब है कि सिर्फ अगर कोई काम करने की सोचते हैं और आप करते नहीं तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता, नहीं कि करना जरूरी है। ठीक है। तो इसके बाद जो आता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है चोरी करने की सोचने की बात, ये तो अगर आप सिर्फ चोरी करने की सोच रहे हैं लेकिन चोरी नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसी प्रकार से मान लो कि किसी व्यक्ति किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, वहां पर उस पुलिस अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और मामले को आगे बढ़ने न दे, वो वहीं पर उसका समन करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो भी एक प्रकार का अपराध करता है, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना, यानी कि एन इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग। अगर इसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई जाती तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता, यानी कि वो कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इंजरी को डिफाइन किया कि इंजरी के अंतर्गत क्या क्या आता है। शारीरिक चोट, मानसिक पीड़ा, संपत्ति का नुकसान या कानूनी अधिकारों का हनन या मौलिक अधिकारों का हनन, सब आपके क्या आते हैं, इंजरी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृत्य करता है तो वह सब एक